नमस्कार। शुभ एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो टॉप 500 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, उसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन तक देखा था। जो 15वां क्वेश्चन था लिब्रा चीन। ठीक है, लिब्रा चीन का क्या मतलब होता है? अ लाइब्रेरी मोटर वैन। लिब्रा चीन, लिब्रा प्लस मशीन, लाइब्रेरी प्लस मशीन। ठीक है, रंगनाथन सर ने इसको डिवाइस किया था। ठीक है, बनाया था। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फॉर्मुलेटेड इन। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसको फॉर्मुलेट रंगनाथन सर ने किया था। तो ये किया था 1928 में। ठीक है, 1928 में इसका फॉर्मुलेशन रंगनाथन सर ने किया था। ओके, आई रियली होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो रंगनाथन सर ने जो दिया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, वो 1928 में दिया था। इसको भी आप नोट करते चलिएगा। 1928 में दिया था, लेकिन जो पब्लिश हुआ था एक बुक, इन्होंने सेम नाम से एक बुक पब्लिश किया था, जिस बुक का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो पब्लिश हुआ था 1931। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि 28 और 31 में, 1928 और 1931 में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, और साथ में हम आपको ये बताते चलते हैं कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरीज क्या हैं। पहला जो फर्स्ट लॉ है, बुक्स फॉर यूज़। बुक्स फॉर यूज़, किसी भी बुक का आप क्या करोगे? यूज़ करोगे। कैसे? इसको कैसे याद करेंगे? बुक्स फॉर यूज़। किसी भी बुक्स को आप क्या करोगे? पढ़ोगे। पढ़ोगे मतलब वो यूज़ करना हुआ। एवरी रीडर हिज बुक। हर रीडर का एक बुक होता है। सपोज दैट अब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको चेतन भगत की बुक पसंद है, 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड। सो इस तरह की आपकी बुक पसंद है, तो क्या हो गया? आपका वो बुक हो गया। एवरी बुक इट्स रीडर। हर बुक का एक रीडर होगा। ठीक है, जैसे साइंस की बुक्स के लिए बीएससी के स्टूडेंट साइंस की बुक्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री की बुक्स बीए के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वही बुक्स यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बंदा या बंदी, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह की बुक पढ़ेंगे। तो ये क्या बताता है? एवरी बुक इट्स रीडर। जो चौथा जो लॉज है जो रंगनाथन सर ने दिया था, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। रीडर का टाइम बचना चाहिए। तो लाइब्रेरी को इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से सारे जो बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर किसी भी तरह की जो रिसोर्सेस हैं, उसको लाइब्रेरी में इस ढंग से, मतलब इस तरीके से उसको रखना चाहिए ताकि वो तुरंत यूजर्स को एक्सेसिबल हो जाए, तुरंत मिल जाए। चौथा, पांचवा क्या है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी हमेशा ग्रो होती रहनी चाहिए। लाइब्रेरी अगर स्टक हो गया तो वो आउटडेटेड हो जाएगी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड हो जाएगी तो आप क्यों जाओगे पढ़े? जस्ट एग्जाम्पल से आप समझो कि आप कभी कल का पेपर पलट के देखते हो, या फिर 1-2 महीने का पेपर आप पलट के देखते हो? नहीं। तो अगर उस न्यूज़पेपर को हम क्या माने? एक बुक माने। ठीक है, तो वो जो आउटडेटेड हो जा रही है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आउटडेटेड हो जा रही है वो न्यूज़। ठीक है, तो हर दिन नया न्यूज़ आ रहा था, आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी साइंस भी क्या, लाइब्रेरीज जो होती हैं उसमें जो बुक्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो भी कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, जिनका यूज़ नहीं रह जाता। जैसे अगर हम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में जैसे पहले क्या था? पहले, अब क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। पहले क्या था? मशीन लर्निंग चल रही थी। मशीन लर्निंग से पहले क्या चलता? डेटा बिग डेटा चल रहा था, फिर उसका डेटा एनालिटिक्स चल रहा था। तो वो सब अब आउटडेटेड होते जा रहे हैं। आई रियली होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो 5 लॉज है, पहला बुक्स हो जाएगा, दूसरा रीडर हो जाएगा, तीसरा एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एवरी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बुक्स यूज़ करने के लिए है। हर हर पाठक का एक बुक होता है, हर बुक का एक पाठक होता है। पाठक के टाइम की बचत करनी है। लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक दो कमेंट मिले हैं कि जिसमें मुझे बोला गया है कि सर आप हिंदी में भी क्वेश्चंस कोट करिए, तो हम नेक्स्ट टाइम ट्रांसलेट करके आपके लिए हिंदी में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, हु रोड द फॉरवर्ड फॉर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका फॉरवर्ड लिखा हुआ है
ऑप्शन बी PS शिवास्वामी अय्यर, PS शिवास्वामी अय्यर ने लिखा है। ठीक है, और एक और बात बताता चलता हूँ जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी से रिलेटेड है कि रंगनाथन सर ने जो रंगनाथन सर का जो पहला लॉ था बुक्स फॉर यूज़, ठीक है, वो उनको इस तरह से, ठीक है, मतलब वो प्रोफेसर रंगनाथन सर के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस, उनके मैथमेटिक्स टीचर थे। ठीक है, उनकी वजह से रंगनाथन सर ने ये बुक्स फॉर यूज़ पहला लॉ उन्होंने उसको बनाया या फिर उसको इनिशिएट किया। ठीक है, हम आगे भी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस, और जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका फॉरवर्ड क्या होता है, PS शिवास्वामी अय्यर सर ने दिया था। तो बीच बीच में हम इसी तरह से आपको बताते चलेंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो नोट करते ही चलिएगा आप। ठीक है, और प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड, ये एक बुक है जो रंगनाथन सर ने ही लिखा था। ये कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन बी 1937 में पब्लिश्ड हुआ था। विच बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1933, तो अभी मैंने बताया था 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या होता पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन 1928 में यानी 1988 में ही रंगनाथन सर ने उसको बता दिया था कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। सो 33 में कौन सा बुक्स आया था? ऑप्शन बी कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में 33 में आया था। हेडिंग्स एंड कैनन्स वॉज रिटेन इन, हेडिंग्स और कैनन की बुक जो थी वो कब लिखी गई थी? तो 1955 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1955 में रंगनाथन सर ने लिखा था। आई रियली होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगनाथन सर्व्ड एज ILA प्रेसिडेंट ड्यूरिंग, रंगनाथन सर ने ILA के प्रेसिडेंट कब से कब के बीच थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1944 टू 1953। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1944 टू 1953 के बीच वो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैं कमेंट में छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप बताइएगा कि ILA की स्थापना कब हुई थी और उसके करंट चेयरमैन कौन है। आपको छोटा छोटा होमवर्क में बीच में देता चलूँगा। ठीक है, ही वॉज चेयरमैन ऑफ FID क्लासिफिकेशन ग्रुप ड्यूरिंग, सो ये FID क्लासिफिकेशन ग्रुप के चेयरमैन कब से कब थे? ये 1950 से 1962 के बीच में क्या थे ये उसके चेयरमैन थे। आई रियली होप आपको क्लियर है। याद करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रंगनाथन सर रिसीव द टाइटल ऑफ राव साहिब, 1935 में अंग्रेजों ने रंगनाथन सर को राव साहिब का अवार्ड दिया था। ठीक है, आई रियली होप आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1957 ही रिसीव्ड विच सिविलियन अवार्ड, सो इनको मिला था पद्म, ऑप्शन बी पद्मश्री। पद्मश्री रंगनाथन सर को मिला था 1957 में। ठीक है, और 1992 में इनको क्या मिला था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इनको 1992 में क्या मिला था? इनके भारत सरकार ने, एक हिंट दे रहा हूँ, भारत सरकार ने इन्होंने कुछ जारी किया था। ठीक है, इनके ऊपर एक क्या जारी किया था वो आपको कमेंट सेक्शन में 1992 में जारी किया था, वही आपको बताना था क्या जारी किया था। ठीक है, पद्मश्री मिला था इनको 1957 में। विच अवार्ड दिट अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज़ गिवन टू रंगनाथन सर, रंगनाथन सर को मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था किसके द्वारा? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, आई रियली होप आपको जितना मैं बता रहा हूँ क्लियर होता चल रहा है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे। मुझे और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना भूल गया था, मैंने बनाया था लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो गया, तो मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और करूँगा। टारगेट रहेगा कि हर वीडियोज़ में 15-15 क्वेश्चन हम टारगेट करें और छोटे छोटे टॉपिक्स को हम डिस्कस करें, ठीक है। सो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप रंगनाथन सर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उनके जितने भी बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में आती हैं, ठीक है। और जैसे राजस्थान एग्जामिनेशन हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हुआ, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एक और बताते मैं चल रहा हूँ आपको। जैसे अमेरिका ने कुछ अलग सा इंटरप्रिटेशन किया था रंगनाथन सर के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, जो 1975 में दिया गया था, ठीक है। बुक्स, जैसे रंगनाथन सर ने क्या दिया था, बुक्स फॉर यूज़। तो बुक्स की जगह पे कोई भी, जैसे बुक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बुक्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बुक्स से हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। जैसे आज पहले हम बुक्स पढ़ते थे, आज के टाइम पे हम लैपटॉप पे पढ़ते हैं, या फिर आईपैड पे पढ़ते हैं, या फिर किंडल वगैरह पे पढ़ते हैं। तो हमें मूवी से मिलता है, क्लासेस से मिलता है। तो बुक्स की जगह पे क्या हो सकता है, टेप्स हो सकता है, फिल्म्स हो सकती हैं, रिकॉर्ड्स हो सकता है, रिलिक्स हो सकते हैं, ठीक है। बुक्स को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एवरी रीडर इट्स हिज बुक, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरी रीडर हिज बुक। तो यहाँ पे जो एवरी रीडर है, बुक से ही इन्फॉर्मेशन तो लेगा नहीं, वो अपने हिसाब से मीडियम से लेगा। जैसे कोरोना में हम क्लासेस नहीं चल रही थी, तो हम ऑनलाइन मेथड से क्या कर रहे थे, हम अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, ठीक है। तीसरा रूल्स क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर। तो सारे जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम्स हैं, चाहे वो टेप हो गए, फिल्म हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, रेलिक्स हो गए, ठीक है, उन सब के सारे क्या होंगे, उनकी यूटिलिटीज़ होंगी, उनका अलग अलग ढंग से ये रीडर्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी चौथा जो रूल्स है, जो अमेरिका में जो उसका इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से किया गया था, तो उसमें क्या लिखा गया, सेव डाउन द टाइम ऑफ पैट्रॉन। और पांचवा क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो अ लर्निंग रिसोर्स सेंटर इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, जो अमेरिका में इंटरप्रिटेशन किया गया था, ठीक है। और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैं मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी मैंने उसको ऐड करना मैं भूल गया था मैं, ठीक है। सो 1992, ठीक है, नोट करिएगा, 1992 में जेम्स आर रेटिंग, याद रखिएगा, जेम्स आर रेटिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए। जेम्स आर रेटिंग ने एक 6th लॉ दिया था, जिसको रंगनाथन सर के 5 लॉज का एक्सटेंशन माना जाता है, और उस लॉ को लिया गया था, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको ऐड कर देंगे, ताकि ताकि आप उसको नोट कर लें, पर अभी याद कर लीजिएगा। एक बार और मैं बोल देता हूँ, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। क्या है ये, रंगनाथन जी के जो 5 लॉज का एक्सटेंशन है, जो 1992 में जेम्स आर रेटिंग ने दिया था, जेम्स आर रेटिंग ने दिया था। आई रियली होप आपको जितने भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे, करीब 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पे हम लोगों ने, और 10 क्वेश्चन में, मतलब 9 क्वेश्चन शायद हम लोगों ने डिस्कस किया है। 9 क्वेश्चंस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, और उनके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस के साथ हम लाएंगे, और उसको हिंदी में भी ऐड करेंगे। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, और कोर्सेज इन फ्यूचर अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।